गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छे होंगे ही। पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरीके से, टैलेंटेड हैं, है ना। रोज आप सब हमारा क्या करते हैं, क्लास को ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई करते हैं ठीक तरीके से। आने वाला जो समय होगा हम जान रहे हैं आप सब कुछ न कुछ जरूर बनेंगे। बनेंगे, डाउट है क्या कि नहीं बनेंगे कुछ ना। हमारी हेल्प करिए, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करिए, उसको शेयर करिए और पूरा फुल वीडियो वॉच करिए। देखेंगे तभी ना, बीच बीच में ना हम कुछ बता देते हैं, वो मंत्र देते हैं, मंत्र फूक देते हैं। वो सब जो पूरा वीडियो देखता है ना, तो वो मंत्र जो रहता है ना वो काम कर जाता है। दौड़ा दौड़ा के जो देखते हैं ना, रनिंग करके, स्किप करके, वैसा वीडियो नहीं देखना है। हमारा पूरा वीडियो देखना है, सब्सक्राइब करना है। बस यही चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए आप सबसे, है ना। छोटा सा काम है, सब्सक्राइब करिए, पढ़ाई करिए। ठीक, थोड़ा सा टॉपिक को क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं। सब कुछ साइड में रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादा समय हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, जो पुरानी टॉपिक थी उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो टॉपिक थी यह थी कि रासायनिक अपक्रिया कहते किसको है, रासायनिक अपक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, अभिकारक उत्पाद ये। उसके बाद रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, हर चीज हमने डीपली नोट्स के साथ, डिफिनीशन के साथ तैयारी कर चुके हैं। किसकी बारी आई अब, उसके प्रकार के। प्रकार में भी हमने क्या किए हैं, दो प्रकार पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, संयोजन और वियोजन। कौन कौन से, संयोजन और वियोजन अपक्रिया हमने पढ़ लिया है। 3 प्रकार अपक्रिया और बची है, 5 प्रकार टोटल होते हैं, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिया है, 3 बचा है। 3 कौन कौन से बचे हैं, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन और अपचयन। ये 3 प्रकार हमारे बचे हैं। तो क्या करते हैं, हम जल्दी से उसको पढ़ते हैं। किसको, द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होंगे उनके लिए भी थोड़ा सा हमारा वीडियो क्या होगा, लाभदायक होगा, यानी कि एडवांटेज होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, विस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, द्विविस्थापन लिख दिए थे। ठीक, विस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे ना। क्या है कि हम द्विविस्थापन भी पढ़ा दे पहले, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो पहले विस्थापन अपक्रिया पहले पढ़िए, उसके बाद द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़िए। ठीक, क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक, इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं फटाक से और झटाक से, आप सब लिख लीजिए कि ऐसी अपक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को, कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से हटा देता है। ठीक, ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से हटा देता है। यानी ऐसी अपक्रिया जो क्या हो, शक्तिशाली हो, अधिक क्रियाशील हो, किससे, कम क्रियाशील से। यानी कि
मजबूत इंसान रहता है ना, छोटे को क्या करता है, साइड में चल हट, साइड में कर देता है ना। क्लास में बैठे रहते हैं, मजबूत जो रहता है कहता है ये हमारी सीट है, इस पे सिर्फ हम बैठेंगे, आगे हम बैठेंगे, जा तू पीछे बैठ, कहते हैं ना। उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है, यानी उसको उसकी जगह से हटा के पीछे बैठा देता है। चल भाग पीछे, कल से यहाँ मत बैठिएगा, ये हमारी सीट है, हम ही बैठेंगे। कहते हैं ना, क्लास में देखे होंगे, कहीं भी देखें, किसी भी क्षेत्र में जो मजबूत होगा कमजोर पे हावी होता है। बस एक टैलेंट ही है ऐसा, जो कमजोर रहते हैं बच्चे, लेकिन अगर उनकी टैलेंट ज्यादा है तो वो हावी हो जाएंगे किसी मजबूत इंसान पे। तो टैलेंट पे ध्यान दीजिए बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल, सर जी बड़ा एग्जाम्पल देते हैं जी। एग्जाम्पल क्या करिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आयरन, क्या और ले लीजिए कॉपर सल्फेट। इसने क्या किया, यहां आयरन सल्फेट हो गया और यहां पे क्या हुआ, कॉपर को साइड में कर दिया। क्या किया, कॉपर को साइड में कर दिया। देखिए बात समझने की कोशिश करिए। अब यह क्या है, आयरन, आयरन को क्या कहते हैं, लोहा। क्या कहते हैं, लोहा। यह आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। ये यहां पे क्या हुआ, देखिए रिएक्शन देख रहे होंगे, अभिक्रिया देख रहे होंगे, उसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, कौन किसको हटाया। देखिए यहां पे आयरन था, यहां पे कॉपर सल्फेट था, यानी सल्फेट के साथ कौन जुड़ा था, कॉपर जुड़ा था। यानी सल्फेट के साथ कौन जुड़ा था, यहां पे कॉपर जुड़ा था ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ, उत्पाद के साइड क्या हुआ कि आयरन किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ, ठीक। और यहां बेचारा कॉपर क्या हुआ, हट गया। बात समझ में आई? यहां कॉपर सल्फेट के साथ था, लेकिन यहां पे कॉपर अलग हो गया, उसकी जगह पे कौन आ गया, आयरन आ गया, यानी Fe आ गया। यानी ये अधिक क्रियाशील है, ये क्या है, कम क्रियाशील है। इसने क्या किया, आयरन क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया। यानी अधिक क्रियाशील जो पदार्थ होंगे कम क्रियाशील पदार्थ को उसकी जगह से विस्थापित कर देंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। ये रही आपकी विस्थापन अभिक्रिया। बड़ा इजी है, उतारिए जल्दी से, इरेज करें, स्क्रीनशॉट मारिए, हो गया। बच्चे बड़ा टैलेंटेड है, आजकल कौन उतारता है, आजकल तो सभी स्क्रीनशॉट मार ले रहे हैं, कम समय में ज्यादा मुनाफा हो। देखिए सीरियसली बता रहे हैं कि वीडियो को आप पूरा देखिए, 1 सेकेंड भी स्किप मत करिए। ये नहीं क्या है कि डिफिनीशन उतारना रहता है, डिफिनीशन बस डायरेक्ट ला के डिफिनीशन लिख लेते हैं, वो समझते ही नहीं है। हमने देखा है, हम जानते हैं ना हर चीज अच्छी तरीके से। तो क्या करिए, इन सब पे आप ध्यान दीजिए। क्या करिए, इन सब पे ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। बिना वीडियो देखे आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, ठीक। अब किसकी बारी आई, द्विविस्थापन अपक्रिया। किसकी, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहीं पे हटा दिए, यहां पे द्वि कर दिए, वहां पे डबल कर दिए, ठीक, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, नाम से ही पता चला, द्वि द्वि यानी कि दो, डबल मतलब दो, किसका, दो। एक उसमें हो रहा था, इसमें कितना होगा, 2 का होगा, ठीक। बहुत इजी है जी। इसमें इसका डिफिनीशन थोड़ा बहुत छोटा सा है, इसमें दो विस्थापन, इसमें दो विस्थापन अभिक्रिया इसमें दो विस्थापन अभिक्रिया होगी,
छोटा सा लिख लीजिए। आयनों का आदान प्रदान भी होता है, वो डिफिनीशन में हम लिखवा सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन क्या है आयनों का आदान प्रदान क्या है ना, चौथे चैप्टर में आप आसानी से पढ़ेंगे, शायद चौथा तीसरा, इन चैप्टर में क्या करेंगे आप आयनों का आदान प्रदान आसानी से उसमें पढ़ेंगे। इसमें बस दिमाग में इतना बैठाइए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यानी द्विविस्थापन अपक्रिया में दो का विस्थापन होगा, यानी एक्सचेंज ऑफर चलेगा उसमें कि आप भैया हमारे जगह पे हो जाइए, हम आपकी जगह पे हो जाइएगा। इसमें आप हमारे जगह हो जाइए, हम आपके जगह हो जाएंगे। लेकिन विस्थापन में क्या हो रहा था कि सिर्फ मेरी जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा, एक लोग का विस्थापन हो रहा था, यहाँ पे दो लोग का, ये वहां हो जाएगा वो वहां भी बता रहे। ठीक, इसमें दो विस्थापन अपक्रिया संपन्न होगी, इसमें दो विस्थापन अपक्रिया संपन्न होगी। चलिए अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं हम, किसका, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। NaCl देखिए ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। यह क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, यह क्या है बेरियम क्लोराइड, यह क्या है सोडियम सल्फेट, यह है बेरियम क्लोराइड, यह क्या है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और यह क्या है सोडियम क्लोराइड। ठीक, बात समझ में आ रही है बच्चे, बोरिंग तो नहीं लग रही है क्लास, लगेगी नहीं, डिफिनीशन है ना, नहीं लगेगी, डिफिनीशन चाहिए ना, है ना। देखिए हमने क्या बताया कि इसमें एक्सचेंज होगा कि आप हमारे जगह बैठ जाइए, हम आपकी जगह बैठ जाइए, डबल का होगा, सिंगल का नहीं डबल का होगा, किसका, दो का, दो का, दो का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, सोडियम सल्फेट था, यानी सल्फेट के साथ कौन जुड़ा था, सोडियम जुड़ा था, लेकिन यही कहां चला गया, यहां देखिए सोडियम कहां चला गया, Cl के पास, और यहां देखिए बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम किसके साथ जुड़ा था, क्लोराइड के साथ ना, लेकिन कहां चला गया, सल्फेट के पास ना, ये इसकी जगह पे चला गया, यानी कि सोडियम जो था सल्फेट के पास चला गया, बेरियम कहाँ चला गया, बेरियम सल्फेट के पास आ गया, और सोडियम कहाँ चला गया, क्लोराइड के पास, क्लोरीन के पास, है ना, बदल गए ना, सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे देखिए बदल गया, यहाँ बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया, बदल गए ना ये दोनों, ये इसका जगह ले लिया और ये इसका जगह ले लिया। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, आई, हाँ जी आई। यानी कि रिएक्शन से ही पता चल जा रहा है, अगर हम आपको न बताएं, डिफिनीशन लिख दें, यही लिख दें, फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ ही जाएंगे कि हाँ भैया Na लिखा है, NaSO के साथ जुड़ा था, लेकिन यहाँ जाके NaCl के साथ जुड़ गया, और ये BaCl के साथ था, यहाँ BaSO के साथ जुड़ गया। ऐसे भी नॉर्मली समझ जाएंगे आप सब, देख के ही सिर्फ किसका हुआ, नाम से पता चला द्विविस्थापन यानी दो का, उसमें विस्थापन था नहीं एक का। बात समझ में आई, ठीक, उतार लीजिए। इरेज करते हैं इसको। अब देखिए मजेदार टॉपिक आई है, एकदम मजेदार टॉपिक, सोचिए सोचिए, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया,
अब किसकी बारी आई है? सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी से। सोच चुके? हम बताएं? चलिए, हाँ शेर बता दीजिए। चलिए बताते हैं। ठीक, उपचयन और अपचयन किसका? उपचयन, एक मिनट, इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए ताकि आप आसानी से इसको देख पाए। ऑलरेडी बच्चे मोबाइल देखते देखते, ऑनलाइन कोचिंग करते करते क्या हुआ है, उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं। उपचयन और अपचयन, गजब गजब नाम दे दिया है। यानी इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, और क्या है? एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए इसके डिफिनीशन के बारे में जान लें। किसकी डिफिनीशन क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना मत लिखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन की कमी होना लिख सकते हैं। अरे सर, ये तो बहुत आसान डिफिनीशन हुआ, छोटा सा एकदम आप बता दिए। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है? उपचयन। उपचयन में क्या होगा? पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। उदाहरण ले लीजिए। किसका उदाहरण है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ क्या हुआ? CO2। अरे सर, हाँ सर, ये तो हो गया। यहाँ पे कार्बन था लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। डिफिनीशन में क्या हमने बताया है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ ना, कार्बन यहाँ पे सिंगल था लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन किसके साथ हो गया? ऑक्सीजन के साथ। दो नहीं हुआ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। यानी सिंगल कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, नहीं पदार्थ में क्या हुआ? ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। पहला एग्जांपल। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बच्चे खुद ही समझदार हैं। चलिए दूसरे की बारी आ गई। दूसरा क्या एग्जाम्पल दें? एग्जाम्पल तो ढेर सारे हैं लेकिन ऐसा एग्जाम्पल दें आप सब क्या करिए, उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चलिए कॉपर ले लीजिए और कॉपर ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए। बैलेंस है ना? दो कॉपर ऑक्सीजन दो। ठीक, गड़बड़ नहीं है ना जी? बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए यहां पे क्या था? कॉपर सिंगल था लेकिन यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया। समझ में आई बात? यहां पे कॉपर क्या था? अलग था, लेकिन कॉपर में क्या हुआ? ऑक्सीजन यहां पे जुड़ गया। यानी कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ?
ऑक्सीडाइज्ड हो गया, उपचयित हो गया। यानी डिफिनीशन के हिसाब से क्या है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। अभी एक एग्जांपल और देते हैं जिसमें क्या है हाइड्रोजन की कमी। कंफ्यूजन है सर जी, बार बार ऑक्सीजन नहीं जोड़ दे रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ ही नहीं रहे हैं, और सॉरी कम कर ही नहीं रहे हैं। किस एग्जाम्पल में कर रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हैं। चलिए ऑक्सीजन तो दोनों में जुड़ गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप में जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो। किसका ले लेते हैं, हाइड्रोजन की कमी हो। सही है, अब सही है कि नहीं सही है, सही है। चलिए हाइड्रोजन सल्फेट, इसको मान लीजिए Br2 हो गया, Br2 में 2H Brs, ठीक दिख रहा है ना, ज्यादा उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देखिए अब इधर देखिए, इधर क्या हुआ, इसमें तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, हम समझ लिए कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है ना। लेकिन इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही है। डिफिनीशन पूरा होना चाहिए ना कि हाइड्रोजन की कमी होना, तो हाइड्रोजन की कमी देखिए, यहां पे देखिए सल्फर के साथ क्या था, हाइड्रोजन जुड़ा था, लेकिन अब हाइड्रोजन कहां पे आ गया, कहां पे आ गया, बताइए कहां पे आ गया, यहां पे। यानी देखिए हाइड्रोजन सल्फर के साथ था, लेकिन यहां पे क्या होगा, कमी हो गई, यहां पे क्या हुई कमी हो गई। देखिए ये हाइड्रोजन यहां पे था, लेकिन कहां पे आ गया, हाइड्रोजन यहां पे था सल्फर के साथ, लेकिन यहां पे सल्फर क्या होगा, सिंगल हो गया ना। यहां पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था, लेकिन यहां पे सल्फर क्या हो गया, सिंगल हो गया। यानी इसमें कमी हो गई हाइड्रोजन की। अगर कमी ना होती तो ये जुड़ा रहता ना, कमी का होना मतलब हटना ना। तो यहां से हाइड्रोजन सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर से हट गया, यानी हाइड्रोजन की कमी हो गई। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन की कमी होना है। ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने 3 एग्जाम्पल दिए। पहले एग्जाम्पल में हमने क्या बताया है कि कार्बन, ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, कार्बन यहाँ पे सिंगल था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। दूसरा क्या है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, कॉपर है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए कॉपर सिंगल था, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ठीक, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन था, सल्फर था, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन सल्फर, दिमाग लगाइए कहाँ ना, हाइड्रोजन था, सल्फर था, लेकिन यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे आके क्या हुआ, सल्फर सिंगल हो गया, यानी हाइड्रोजन की उसमें कमी हो गई। क्या कहा है, हाइड्रोजन की कमी होना। बात समझ में आई अच्छी तरीके से, ठीक, उतार लीजिए, इरेज कर देते हैं इसको, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको कि नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए अब किसका डिफिनीशन लेते हैं हम, अपचयन। उसी का जस्ट उल्टा कर लीजिए, क्या, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना और हाइड्रोजन का वृद्धि होना। हाइड्रोजन का
वृद्धि होना, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना। उसमें क्या हो रहा था, उसी का देखिए जस्ट उल्टा है। उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा था किसी पदार्थ में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है किसी पदार्थ में, और उल्टा उसी का हाइड्रोजन की उसमें कमी हो रही थी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, जस्ट अपोजिट। ठीक, उदाहरण इसका कौन सा लें, कॉपर ले लें। CO रिएक्शन किससे कराएं, इसका H2 से करा दें प्लस, सॉरी अब इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, कॉपर प्लस H2O, कॉपर प्लस H2O। ठीक, जैसे देखिए पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑक्सीजन की इसमें कमी होगा, क्या होगा, कमी होगा। देखिए यहां पे डायरेक्ट देखिए, इधर से इधर ये दिख, यहां से गाड़ी गई, यहां से यहां तक, यानी देखिए यहां पे क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन यहां पे क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन हट गया, हटा, यानी वृद्धि, सॉरी कमी हुई ऑक्सीजन की कि नहीं हुई, हुई ना, यानी ऑक्सीजन की कमी होना। देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा था कॉपर के साथ, लेकिन यहाँ पे जाके क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, यानी कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस दिमाग का हेर फेर है और कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करिए, पहला ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल, ऐसे ही क्या करते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले, इसका जिंक ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जिंक को जब कार्बन से करते हैं तो क्या होगा, जिंक होता है और ऑक्सीजन होता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक, यानी कि देखिए अब इसमें क्या हुआ, जिंक के साथ क्या था, ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की फिर कमी हो गई। देख रहे हैं कितना माथा पच्ची दिया है, एक दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अरे क्या नहीं करेगा, बड़ा इजी है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे जिंक क्या हुआ, जिंक में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन यहां से हट गया। देख रहे हैं ना, क्या करें यार, मजबूरी है, डिफिनीशन के साथ ही चलना पड़ेगा हमें, जो ये कहेगा वही हम करेंगे, मजबूरी है। लेकिन एक चीज और कहा है ये कि हाइड्रोजन का वृद्धि होना है ना, हाइड्रोजन का वृद्धि होना। सर ने क्या किया, पूरा ऑक्सीजन की कमी करा दी है दोनों में, लेकिन इसकी वृद्धि कैसे होगी, चलिए लिख लेते हैं। H2S को कराते हैं किससे, क्लोरीन से करा देते हैं, Cl2, यानी कि HCl हो जाएगा प्लस सल्फर। सही है, देख लीजिएगा, 2 कर दीजिए। ठीक, समझ में आ रही बात। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन की वृद्धि होना, हाइड्रोजन का वृद्धि यानी कि जुड़ना। देखिए 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 देखिए, जल्दी 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 देखिए, देखिए वृद्धि हुई ना, किसका वृद्धि हुआ, देखिए देखिए थोड़ा सा क्या है ना, तबीयत में प्रॉब्लम है, सर दर्द कर रहा है। ठीक, तो उसको केयर मत करिए। देखिए हम मेहनत करते रहते हैं आप सबके लिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है मेहनत करते हैं, सर दर्द हो, बुखार हो, फिर भी आप सबके लिए वीडियो बनाते हैं कि वीडियो लेट ना हो जाए, सोचते हैं ना कि वीडियो लेट ना हो जाए, लेकिन आप क्या करेंगे, वीडियो को दौड़ा दौड़ा के देख लेंगे, डिफिनीशन लिख लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। यार समझेगा कौन, कब पढ़ाई को सीरियस लेंगे आप सब,
क्या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बस यही प्रॉब्लम है ना। आएगा, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, लेकिन आपके सपोर्ट से आएगा। जितने भी सर लोग पढ़ाते हैं, जितने भी हुए हैं अच्छे अच्छे लाते हैं, वो उंगली से लिख देते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं, करते हैं ना। क्यों करते हैं? आप सबके सपोर्ट की वजह से वो इतने ऊपर तक गए। हमें भी आपकी सपोर्ट चाहिए कि सत्यम सर को हमें सपोर्ट करना है, वो भी क्या करें, व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड ला के हमारे सामने वो भी इस तरीके से पढ़ाए जैसे हमारे ऊपर टीचर लोग पढ़ाते हैं, है ना। क्यों हुए? आप सबकी सपोर्ट की वजह से। वही सपोर्ट हमें चाहिए। आपका सिर्फ काम बस इतना है कि आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, छोड़िए मत वीडियो को, रनिंग मत करिए स्किप कर करके, वीडियो को पूरा देखिए। तो ठीक, चलिए साइड में रखते हैं उसको। हमने क्या बताया कि हाइड्रोजन की कमी हो गई, दो इसमें पढ़ लिया। इसमें क्या हुआ, कॉपर में, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, नहीं कॉपर में कमी हो गई। इसमें क्या हुआ, जिंक ऑक्सीजन, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, हटा ना, यहाँ पे हट गया, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डिफिनीशन दिया है हाइड्रोजन का वृद्धि होना। हर चीज में कमी पढ़िए, वृद्धि भी तो पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्या था, अलग था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, यानी क्लोरीन में क्या हुआ, यानी क्लोराइड में क्या हुआ, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई ना, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा ना, ये है। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट मारिए इसको, जल्दी से हट जा रहे हैं, इरेज करें। चलिए, हमने उपचयन और अपचयन पढ़ लिया, ठीक। अब किसकी बारी आई, रिडॉक्स अपक्रिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जो रिडॉक्स अपक्रिया होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट है सर, अब बार बार बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है करते जा रहे हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। एनी डाउट? नो डाउट सर, प्लीज कंटिन्यू योर टॉपिक, लेक्चर, जो भी समझिए। रिडॉक्स, देखिए इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन, सॉरी, उपचयन और अपचयन दोनों होगा रिडॉक्स में, यानी उपचयित भी होगा, अपचयित भी होगा, ऑक्सीडाइज्ड भी होगा और रिड्यूस्ड भी होगा, ठीक, दोनों भी होगा, ठीक। ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन। डिफिनीशन थोड़ा सा लिख दे इसका। ऐसी अवक्रिया जिसमें, ऐसी अवक्रिया जिसमें एक अभिकारक में, एक अभिकारक में कंफ्यूज नहीं हो रहे ना आप सब, की सर जी ढेर सारा पढ़ा दे रहे हैं, मत होइएगा। ऐसी अवक्रिया जिसमें एक अभिकारक में, छिपकली है बाबू, हट जाइए वहां से, हाँ जी हट जाइए, हट जाइए। नोट कर रहे हैं ना आप सब? जी नोट्स हो रहा है ना आप सबका, किए ना? हाँ जी। ऐसी अवक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपचयित अथवा दूसरे में अपचयित होता है। डिफिनीशन समझ में आता ना जी हमारा डिफिनीशन?
आता ना, किताबी भाषा नहीं है जी। किताब में देखेंगे तो यही वाला जो डिफिनीशन है 3-4 लाइन 5 लाइन में दे देता है, तो उससे अच्छा है आप 2 लाइन का डिफिनीशन एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट वाइज डिफिनीशन लिखिए, तो क्या बेकार है, खराब है, नहीं है ना। आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, जैसे उदाहरण ले लेते हैं इसका, थोड़ा सा बता दें कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक में क्या होगा, उपचयित होगा यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा, दूसरे में हाइड्रोजन की कमी होगी, यानी कि अपचयित होगा। उपचयित और अपचयित ना, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन कम होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो ऑलरेडी आप सब समझ जाएंगे आराम से। ZnO प्लस कार्बन Zn प्लस CO, ठीक। इसमें देखिए, अपचयित तो हुआ है, यानी इसमें कमी हुआ है ना, रिड्यूस्ड लिख लीजिए। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड लिख लीजिए, ठीक। अब हुआ कैसे सर, हम लिख लेंगे, समझ जाएंगे, लेकिन हुआ कैसे, इसीलिए तो हम हैं। देखिए, एक अभिकारक में क्या होगा, उपचयित होगा। एक अभिकारक ये देखिए, इसमें क्या होगा, उपचयित हुआ, इसमें क्या हुआ, उपचयित हुआ। लेकिन दूसरे में क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होगा, अपचयित होगा, यानी कि एक उपचयित और अपचयित होगा, यानी ऑक्सीजन एक में जुड़ेगा, एक में ऑक्सीजन हाँ कम होगा। देखिए ZnO है, ठीक, जिंक है, ऑक्सीजन है, यहां पे जिंक ऑक्सीजन एक साथ है, लेकिन यही लेके जाइए उत्पाद में, अरे ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन गया कहाँ, अरे रिड्यूस हो गया, वो खत्म हो गया, कमी हो गई। यही तो डिफिनीशन कहना चाह रहा है, यही तो डिफिनीशन बता रहा है हमें कि क्या होगा, जिंक में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एक अभिकारक ये, दूसरा अभिकारक ये, एक ये, एक ये, एक अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक अभिकारक में ऑक्सीजन घटेगा, यानी कि हटेगा। इसमें क्या हुआ, हट गया, तो इसे अपचयित कह दिए, ठीक। बात नोट करते जाइए हमारी। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, उपचयित होगा। उपचयित का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अभी इसी के जस्ट पहले हम आपको बताए हैं, बोलिएगा मत। कार्बन में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी यहाँ जुड़ गया, यहाँ घट गया, ये उपचयित हो गया, एक अपचयित हो गया। बात समझ में आई। आप लिख सकते हैं कि रिडॉक्स बराबर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे मत लिखिए, मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है। बात समझ आई। धीरे धीरे पढ़ते जाइए, डायरेक्टली आप कहिए कि किताब खोलें, खत्म। ऐसा रहता तो पन्ना तेज पलटने वाला ऊपर रहता, टैलेंटेड रहता। हमें तो पढ़ना पड़ेगा, किसी को तुरंत समझ में आती है, किसी को बाद में समझ में आती। धीरे 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 मेहनत करते जाइए, इसी तरीके से आप सफल होंगे अपने लक्ष्य को। अब ये पढ़ लिया आप सब। जो अगली टॉपिक हमारी होने वाली है वह कौन सी होगी, कोई बता सकता है इसके बाद कौन सी टॉपिक है? एक है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन? उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद है संचारण और एक विकृत गंधिका। ये 4 टॉपिक बचा। 4 टॉपिक थोड़ा सा है, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, अगली वीडियो में आपको बता देंगे। और जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आप सब, उसके लिंक को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप सब वो सब वीडियो आसानी से देख सकते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।